किसान भाई नमस्कार। मेरा नाम सुभाष चंद्र महतो हो। पुरुलिया से मैं आया हूँ, पश्चिम बंगाल पड़ता है। सचन सर का साथ हम लोग आए हैं। हम लोग खेती करते हैं। खेती में 4 एकड़ का खेती करते हैं, लेकिन 1 एकड़ खेती में 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। लेकिन हम कोई साल घाटा में पड़ जाते हैं हम लोग। एक दो साल मिल गया तो ठीक है, 2-4 साल में नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग आए हैं। सचन का सर घाटा में पड़ जाते हैं हम लोग। कैसे हम लोग अमीर बने, उसके लिए हम लोग आए हैं। किसान भाइयों नमस्कार। जो मैं बात रोज़ बताता हूँ, हर रोज़ मेरे यहाँ ऐसे किसान आते हैं। पुरुलिया से आए हैं, महतो हैं, 3 लोग हैं। कल रात में चंबल से यहाँ उतरे। सिर्फ ये इसलिए आए हैं कि दूर दराज हमारे यहाँ से पुरुलिया बहुत दूर है। ये वेजिटेबल की खेती करते तीनों लोग, और मिर्च, टमाटर, बैंगन लगाते हैं। उसमें बीमारियों से बचने के लिए ये करीब खुद बता रहे थे, हमको कल भी बताया, अभी आपके सामने बताया कि 60-70 हज़ार रुपये का पेस्टिसाइड हम डालते हैं। जिस साल इनकी सब्जी बाज़ार में भाव ठीक मिल जाता है तो इनको 2 पैसा की आमदनी हो जाती है, और जिस साल बाज़ार में भाव थोड़ा सा गिर जाता है उस साल इनको घाटा हो जाता है। तो देखिए मैं आपसे जो अपील करता हूँ इन किसान भाइयों की तरफ से, क्या कि खेती में कभी घाटा नहीं है। अगर हम धरती माता को माता मान लें तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जिस दिन देश का किसान अपनी धरती माता को कंसीडर करेगा, यानी इस धरती को माँ मान लेगा, धरती की सेवा करेगा, तो आप समझ लीजिए कि धरती आपसे कभी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड मांगती ही नहीं है। मैं कहता हूँ जंगलों की मिट्टी की बात, जंगलों की बात मैं अक्सर करता हूँ कि जंगल में किसी भी वनस्पति को आज भी वहाँ हरियालियाँ हैं, ना वहाँ कोई पानी लगाता है, ना वहाँ कोई फर्टिलाइज़र डालता है, ना किसी फसल में वहाँ कीड़ा लगता है, ना कोई बीमारी लगता है। तो मैं अब आपसे ये सज्जन जो आए हैं, इनके माध्यम से देश के और किसानों को एक शिक्षा दे रहा हूँ। क्या मित्र, अगर मैं इस धरती माता को समझ लूँ और आज की तारीख में तकनीकी रूप से बताऊं कि हमारे देश की भूमियों में जो ह्यूमस की मात्रा 1% से एबव होनी चाहिए वो 0.3 बची है। अब आप समझना कि इस माँ का 70% ऊर्जा हम लोगों ने बर्बाद कर दी, पेस्टिसाइड डाल के, रोटावेटर चला के, मैकेनाइज सिस्टम में, और ये फर्टिलाइज़र डाल करके। इसमें मैं कार्बन डालता नहीं हूँ, फसल काटता हूँ, फसल अवशेष में आग लगा देता हूँ, फसल अवशेष को कहीं फेंक देता हूँ। केवल फर्टिलाइज़र डाल करके मैं पिछले कई सालों से सोच रहा हूँ मेरा पेट भर जाएगा। पेट तो भर गया, भर रहा है, भरता रहेगा, लेकिन उस भोजन में कोई स्वाद नहीं है, कोई पौष्टिकता नहीं है, क्योंकि माँ की कोख बंजर है। अभी तो जो मैं ले रहा हूँ ज़बरदस्ती, बाय फोर्स। और जब मैं नेचुरल फार्मिंग की कहता हूँ तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है विदाउट एनी फोर्स। ज़मीन पर हम कोई दबाव नहीं बनाएंगे, और ज़मीन हमको हंसते मुस्कुराते जब देगी तो उसमें स्वाद भी होगा और उसमें पौष्टिकता भी होगी। तो मैं इनको भी सिखाया हूँ। अभी तो यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ कि ये संदेश देश के किसानों तक पहुँचे। इनको कापी कागज़ ले करके इनको सिखाया हूँ कि 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है, 1 हेक्टेयर, उसकी 6 इंच की ऊपरी मिट्टी का वजन 20,000 कुंटल होता है। उसमें अगर 1% ह्यूमस हो तो मतलब 200 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए 1 हेक्टेयर ज़मीन में। अभी मिट्टी की जांच कराता हूं तो 0.3% ह्यूमस है, यानी 60 कुंटल है। यानी 1 हेक्टेयर में हमको 200 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए, और 60 कुंटल है। 200 कुंटल अगर ह्यूमस होगा ज़मीन में, आप कोई भी फसल बो देना, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी फसल बो देना, अगर ह्यूमस ज़मीन में है तो कोई भी बीमारी नहीं लगेगी।
अगर ज़मीन अच्छी है तो 50% इंसेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। फर्टिलाइज़र नहीं लगा, पेस्टिसाइड नहीं लगा, और पानी जो हम सिंचाई अभी 0.3% अगर ह्यूमस है तो हम गेहूं में 5 या 6 सिंचाइयाँ करते हैं। अगर 1% ह्यूमस हो जाएगा तो उस फसल में हम 1 या 2 सिंचाई में वो फसल ले लेंगे। दोस्त है क्या, ये धरती माँ है। अगर ये हेल्दी है, अगर ये स्वस्थ है, तो इसमें जो मैं फसल बोऊंगा वो स्वस्थ होगी, उसकी उपज भी स्वस्थ होगी, और जब मैं स्वस्थ उपज खाऊंगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। जीवन में क्या चाहिए आपको? सुख और शांति। और सुख का मतलब है पहला सुख निरोगी काया। अब अगर काया मेरी निरोगी नहीं है, और काया निरोगी तब तक नहीं हो सकती, इस देश दुनिया का हर व्यक्ति समझ ले, चाहे राजनीति में हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, अगर देश के लोगों को हेल्दी बनाना है तो माँ की सेहत, धरती माता की सेहत तो सुधारनी पड़ेगी। और इसका सबसे भुक्तभोगी कौन है? ये किसान। क्योंकि धरती माँ की सेहत को सुधारने का कार्यक्रम ना तो सरकार बनाती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से आवाज़ ही नहीं उठाता, क्योंकि सबको मालूम है जिस दिन धरती माता की सेहत हो जाएगी उस दिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उस दिन मेडिकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो कोई ये नहीं चाहता, लेकिन मैं किसानों से, आप लोगों से अपील करता हूं, और देश के जो और किसान सुन रहे हैं उनसे भी बता दूं, मित्र, आज कागज के नोट के पीछे इतना मत दौड़िए कि कल आपके बच्चों के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी पानी ना मिले, भोजन ना मिले, या पानी और भोजन मिले तो इतना खतरनाक मिले कि पी करके, खा करके हम मर जाएं। सिचुएशन वहीं पहुंच रही है। मैं लोगों को आगाह करता हूं, अगर अपने बच्चों से रियली मोहब्बत है, वास्तव में बच्चों से प्यार करते हो, तो धरती माता को बचाना ही पड़ेगा। और धरती माता को बचाने के लिए थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा श्रम लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने इस खेत की बंडिंग की है, देखिए इस खेत की मेड़ें सब बनी हुई हैं ताकि बारिश का पानी यहीं रुक सके। मेड़ों के साथ मैं कहता हूँ खेत में हमारा प्लांटेशन यानी कि फलों की खेती होनी चाहिए। तो यहाँ सारे ब्लॉक में, हर ब्लॉक में मैंने प्लांटेशन किया है। दूसरा कि यहाँ आप फसल देख रहे हैं, जितना भी यहाँ आसपास है, पिछले 13 सालों से यहाँ एक भी रुपए का फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड नहीं आया। हमारी इस फसल में कोई भी बीमारी और कीड़ा नहीं लगता। मैं फिर बता दूं कि बीमारी और कीड़ा कहीं नहीं है, बीमारी और कीड़ा हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है। किसने घुसाया है? पेशेवर लोगों ने घुसाया। तो किसान भाइयों, आप धरती माँ के सच्चे पुजारी हैं, सच्चे सेवक हैं, और मैं इनसे सुबह बात कर रहा था तो वो बात मैं आपको भी बता दूं कि ये पंच महाभूत, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, यही भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यही भगवान है। जिसको इस पंच महाभूत में भगवान नहीं दिखा, कसम भगवान की, 7 जन्म तक भगवान नहीं मिलेगा। यही धर्म है। धरती की, पानी की, जंगल की, जीवों की सुरक्षा करना, यही हमारा धर्म है, और इनको बचाना ही पूजा है। मंदिर में जाकर के घंटी बजाने से, मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाज अदा करने से, चर्च में कैंडल जलाने से ना मोहम्मद साहब खुश होंगे, ना ईसा मसीह खुश होंगे, ना गॉड खुश होगा, ना ईश्वर खुश होगा। इसलिए जितने भी देश के लोग हैं, खेती नहीं भी करते, वो भी सावधान हो जाएं, समझ जाएं। आज तक का जो धर्म आपका था,
जो धर्म का स्वरूप प्रारूप आपके दिमाग में भरा गया है वो धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने मजहब के अनुसार अपने अपने धर्म का अनुयायी है, धर्म का पालन कर रहा है, उसके बावजूद किसी के चेहरे में मुस्कान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं धर्म की वास्तविक परिभाषा नहीं जानता। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धरती बचेगी, अगर धरती में नदियां, जलाशय, ग्लेशियर, पहाड़, झरने बचेंगे, अगर धरती में जंगल बचेंगे, अगर धरती में जीव जंतु बचेंगे तो ये इंसान बचेगा, अन्यथा ये इंसान बचने वाला नहीं है। हम भगवान की बनाई गई व्यवस्था, 84 लाख योनियों की रचना किसने की? क्या कैलेंडर वाले भगवान ने की या पीतल वाले भगवान ने की? आपको किसने बनाया? हमारे शरीर की रचना क्या पीतल वाले भगवान या कागज वाले भगवान ने की? मंदिर ने की कि मस्जिद ने की कि गिरजाघर ने की? सत्य बोलता हूं मित्र, बहुत लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन ये कड़वी गोली अगर आपको हजम हो गई तो जीवन आनंद में गुजरेगा। और अगर इस गोली को नहीं खाया और झूठ की मीठी गोली खाते रहे तो झूठ की मीठी गोली खा करके भी आपको मरना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य को जानिए। खेती का सत्य धरती है, खेती का सत्य पानी है, खेती का सत्य जंगल है, खेती का सत्य जीव जंतु है। और आज जो खेती का सत्य है, आज खेती के सत्य मैं बता दूं, पेड़ छाया मारता है इसलिए इसको काट दो, खरपतवार जमीन का पानी ले लेगा, पोषक ले लेगा, इसको बीडीसाइड से मार दो, ये कीड़ा मेरी फसल को खा जाएगा, इसको मार दो, चूहे को मार दो, केचुए को मार दो, दीमक को मार दो, सबको मार दो, पक्षियों को भी मार दो। अब आप भगवान के पुजारी हैं, भगवान की पूरी माया को आप मार रहे हैं, आप सबको मार रहे हैं, भगवान की धरती को मतलब धरती माता को लूट रहे हैं, उसको बंजर कर रहे हैं, जमीन के नीचे का पानी का दोहन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, खरपतवारों को मार रहे हैं, और उसके बाद आप धार्मिक होने का नाटक करते हैं। करते रहिए नाटक। एक चीज ध्यान रखना, भगवान को, अभी तो मैं भगवान को मान नहीं रहा हूं, यानी पंच महाभूत को नहीं मान रहा हूं, पंच महाभूत की माया को नहीं मान रहा हूं, और भगवान को मानने का जो नाटक है यह भगवान को और तकलीफ दे रहा है। हमारे जो नाटक हैं, अब जब नाटक करता हूं तो इसका मतलब क्या, भगवान क्या समझता है कि तुम हमको बेवकूफ समझते हो। यानी मैं जो ये टटकरम कर रहा हूं ना, गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहा हूं ना, ये बताता है कि तुम नौटंकीबाज हो। तो तुम अगर भगवान के साथ नौटंकी कर सकते हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ नौटंकी कर सकता है। तुम अगर, भगवान भाव का भूखा है, अगर आप भगवान को भाव के साथ पूजेंगे तो भगवान आपको कोई दुख तकलीफ होने नहीं देगा। चलिए, विषय खेती का है। खेती ही जीवन है, खेती ही जीवन है मित्र। हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तो एक तो भूख लगी होती है इसलिए रोटी खाते हैं, और जब रोटी खा लेते हैं, रोटी का मतलब क्या होता है, पेट में जब जाएगी तो मेरे तन को और मन को स्वस्थ करेगी। हम ऐसी रोटी खाएं जो मेरे तन को और मन को हेल्दी रख सके, मेरे शरीर को और मन के विचारों को पवित्र रख सके। आज तो आप रोटी ही ऐसी खाते हैं केमिकल मिली हुई कि जिससे ना आपका शरीर स्वस्थ है ना आपका मन स्वस्थ है। मित्र, आज सब लोगों के दिमाग बदले बदले से हैं, सब लोगों का खून गर्म है, बात बात पर लड़ना झगड़ना। ये कौन सिखा रहा है? ये आपके शरीर में जो फलों और सब्जियों और दूध और अनाज के नाम पर जो केमिकल जा रहे हैं वो सिखा रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि 60-70 हज़ार रुपये का केमिकल मैं 1 एकड़ में डालता हूं, और देश का हर किसान, चूँकि मेरी तो ये पश्चिम बंगाल से आए हैं, मेरी तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, सब जगह किसानों से बात होती, हर किसान की पीड़ा यही है। मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ,
आपने ज़्यादा सब्जियां पैदा की तो बाजार में चीज़ें सस्ती हो गई, और ज़्यादा पैदा करने के लालच में आपने लागत भी ज़्यादा लगा दी। मैं एक सुझाव देता हूं कि पैदावार बढ़ाने का लालच खत्म कर दीजिए, धरती माता को सुधारने का प्रयास करिए। पैदावार घटेगी ना, और जब हमारे देश में फलों की सब्जियों की पैदावार घटेगी तो आपको रेट सही मिलेगा, और जब तक आप ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करेंगे ना तो आपको रेट सही नहीं मिलेगा। दूसरा, उस पदार्थ को खा करके लोग मरेंगे और उसी चीज़ को आप भी खाएंगे। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है कि भगवान शिव ने कहा था कि विष हमको दे दे। समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला वो भगवान शिव ने पिया, यानी धरती ने पिया, और वचन दिया इंसान को कि तुम हमको जितना विष वापस करोगे उतना ही अमृत देंगे। आज क्या हुआ? हम इस धरती को वो विष नहीं दे रहे जो देना चाहिए था। वो विष मैं माचिस लगा करके फूंक दे रहा हूँ, ब्रह्मा जी के वायुमंडल में फेंक दे रहा हूँ, या नदी नाले जलाशयों में बहा दे रहा हूँ। तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, उनको ये गंदगी पसंद नहीं है। वायुमंडलीय क्षेत्र में ब्रह्मा जी का निवास है, उनको भी ये धुआं धक्कड़ बेकूफ़ी का पसंद नहीं है। और शिव का ये भोजन था, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों देवता नाराज हैं। धरती इसलिए नाराज है कि इसको विष नहीं दिया, ब्रह्मा जी इसलिए नाराज हैं, उनको पॉल्यूटेड कर दिया, और विष्णु भगवान जलाशय में जो रहते हैं वो इसलिए नाराज हैं, वहाँ तुमने कूड़ा करकट फेंक दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय पसंद आया होगा। नमस्कार। एक क्वेश्चन था सर। रुक जाना, क्या कर दिए क्या? नहीं, अब फिर हो जाएगा। जैसे हम लोग का सर ढालू जमीन है, तो ढालू जमीन में कैसे उसमें किया जाएगा? अब इधर आ जाओ थोड़ा सा।